Hello everyone, welcome back to our Python programming for data analytics course. In today's lecture, we will focus on iteration statement in Python. Fine. So, iteration statement in Python means it is like a control flow statement that repeatedly execute a block of code until a specified condition becomes false. Fine. सो देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं आइटरेशन statements in Python. Got it? So, before understanding the iteration statements, we need to learn what is loop. What is loop? So, बताइए मुझे loop क्या हो सकता है? Basically, loop is a control flow statement that repeatedly execute a block of code. बट कब तक? Until specified condition becomes false. Understood? It is a control for statements that repeatedly execute a block of code. Fine. Until a specified condition become false. Understood? So ये होता है loop. Basically, loop helps us to eliminate a repetitive code. Fine. Also, it makes program shorter. Fine. After that, it improves efficiency. Fine. Then it is easier to maintain. मतलब जो भी हम लोग कोड राइट करेंगे, इसे मेंटेन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. फाइन. बेसिकली जो हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट होते हैं पाइथन्स में, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. क्या होते हैं दो? फर्स्ट होता है फॉर लूप और सेकंड होता है व्हाइल लूप. सो व्हाई डू वी यूज लूप्स? हमें लूप को यूज क्यों करना है? व्हाई डू वी यूज लूप्स? सो बताइए मुझे, हमें लूप यूज क्यों करना है? द थिंग इज दैट इट improves repetitive task. Fine. Also, it reduces code duplication. Along with that, it automates the calculations and helps for data processing. Fine. Also, it improves a code readability and helps to maintain it. That's why we are using loops. Fine.
सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, टू परफॉर्म repetitive task. Understood. Second one is to reduce code duplication. Fine. Third one is to automate the calculation. Understood. And also it helps in data processing. गॉट इट, ओके फाइन सर। सर जैसे अभी आपने बताया है जो आइटरेशन स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फॉर एंड सेकंड वन इज व्हाइल, सो क्या यह टू टाइप्स है? हाँ बिल्कुल, जो हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट होता है इसके मेजरली टू टाइप्स होते हैं। फाइन, इनमें मेजरली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है इसे हम लोग कहते हैं फॉर लूप, और जो सेकंड होता है इसे हम कहते हैं व्हाइल लूप। फाइन, सो सर व्हाट इज फॉर लूप? बेसिकली a loop which is used when the number of iterations is known, or when iterating through a specific data structure, that is list, tuples, set, dictionary, string एंड एक्सेट्रा। फाइन, सो जो फॉर लूप होता है वह किसी डेटा स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, सेट या फिर डिक्शनरी, इन सभी में आइटरेशन करने में काम आता है। अंडरस्टूड? बेसिकली फॉर लूप आर आइडल फॉर इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस। फाइन, हम लोग कह सकते हैं it is idle for iterating over sequence. Understood? For example, अगर मैं कह दूँ आपसे कोई लिस्ट वन एज वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने पास किया है 1 2 3। फाइन, और जैसे हम लोग फॉर लूप का कोड यूज़ करते हैं, देखिए फॉर आई इन लिस्ट वन। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर मैं जो यह आ है दिस इज बेसिकली अ आइटरेटर जो कि इस लिस्ट में ट्रैवर्स करेगा। फाइन, दैट्स वाई हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। गॉट इट? ओके, नाउ देयर इज व्हाइल लूप। Fine. So what is while loop? Basically, a loop which executes a block of code repeatedly as long as a given condition remains true. Fine.
जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हम लोग फॉर लूप को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अंडरस्टूड? सो सर ये कैसे होता है? देखिए, अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूँ, सपोज आई एम हेयर टेकिंग एक्स विच इज़ इक्वल टू 6, फाइन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाइल एक्स इज लेस देन 10, तब तक हमें प्रिंट कराना है इस x को, फाइन। बट हमें यहाँ पर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1, फाइन। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंपाइलर होगा यह ट्रैवर्स करेगा इसमें ऐसे। जब x 6 चेक करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 6, यह वैल्यू हमें गिवन है और हम लोग चेक कर रहे हैं व्हाइल लूप में क्या x मेरा लेस देन 10 है? हाँ बिल्कुल है। सो अंदर चलिए और इसे प्रिंट करवाइए, दैट इज 6, फाइन। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 प्लस 1 7, अब दोबारा ऊपर गया, x इज अब हो गया 7, देन 7 हम लोगों ने इनपुट दिया है x में, देन क्या छोटा है? हाँ छोटा है, देन टाइप 7, अब 7 प्लस 1 8, दोबारा ऊपर जा रहे हैं, अब 7 से 8 हो गया, देन प्रिंट होगा 8, फिर 8 से 9 हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा 9, अंडरस्टूड। और जैसे यहाँ पर मैं 9 प्लस 1 10 होगा, हम लोग चेक करेंगे क्या यह 10 x से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, फाइन। सो इसीलिए कहा जाता है a loop executes a block of code repeatedly as long as a given condition remains true, फाइन। और जैसी यहाँ पर मैं अभी कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, that 10 is less than 10, सो दैट्स वाई हम लोग लूप से बाहर आ गए, फाइन। इस तरीके से हम लोग वाइल लूप को यूज़ करेंगे। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीफली इस फॉर लूप और वाइल लूप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा दूंगा। जस्ट अभी आप लोग थियरी पे फोकस करिए, ओके फाइन। सो बताइए मुझे क्या होता है आइटरेशन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज़ फॉर लूप एंड सेकंड वन इज़ व्हाइल लूप, जिसे हम लोग कहते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट्स, गॉट इट। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लूप के बारे में, बिकॉज जो हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें हम लोग लूपिंग करते हैं, फाइन, दोबारा सेम ही काम को परफॉर्म करते हैं, अंडरस्टूड? ओके, बट हमें लूप की क्या ज़रूरत पड़ती है? वाई डू वी यूज़ लूप? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस a repetitive task, fine. Also it helps in data processing, fine, and it consumes less time, understood? Okay, now first one is for loop, second one is while loop। ये हो गए लूप्स के टाइप्स। देन हम लोग जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ लूप्स, फाइन। सी हियर, एडवांटेजेस ऑफ लूप्स। सो बताइए मुझे फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी, अंडरस्टूड। सेकेंड वन इज it increases code reusability. After that it saves development time, fine। then हम लोग कह सकते हैं it makes programs easier to maintain, fine। it helps to handle large data set, got it? Okay, so ये रहे advantages, but along with the advantages there are also disadvantages। disadvantages of loops,
सो क्या हो सकता है बताइए मुझे। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज होगा वो होगा यहाँ पर में जो होती इनकरेक्ट कंडीशन, अगर हमने गलती से भी कोई इनकरेक्ट कंडीशन लिख दी हो तो वह इनफाइनाइट टाइम लूप में चले जाती है। सर ये कैसे होता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ सपोज व्हाइल लूप की, जैसे मैं कह दूँ x विच इज़ इक्वल टू 2, फाइन, और हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं व्हाइल x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, फाइन, देन मैं प्रिंट करा रहा हूँ x, और हम लोग कह रहे हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1। सिंपली हम लोग x2 ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि 2 बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, सो प्रिंट करिए, प्रिंट कर दिया। देन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, x हो गया है 3, चेक कर रहे हैं कि 3 बड़ा है 1 से, हाँ है, प्रिंट कर लीजिए, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये इन्फाइनाइट टाइम रन होगा, फाइन। सो दैट्स वाई दिस इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ लूप। सेकंड वन इज deeply nested loop can reduce readability। अंडरस्टूड? जब भी हमारे पास में नेस्टेड लूप होता है, फाइन, जैसे मैं यूज करूंगा फॉर, देन कंडीशन फॉर आई इन एक्स, देन हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर जे इन वाई, देन और यूज कर रहे हैं फॉर यम इन एल, फाइन। सो यहाँ पर मैं हम लोगों ने फॉर में फॉर यूज़ किया है, फॉर में फॉर यूज़ किया है, अंडरस्टूड। सो इसे समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, अंडरस्टूड। सो डीपली नेस्टेड लूप कैन रिड्यूस रीडेबिलिटी। बिकॉज हम लोग यहाँ पर में इस लूप का जो परफॉर्मेंस होता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है, इसे हम लोग समझ नहीं पाते इजीली। दैट्स वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, फाइन, ओके। सो देर आर फ्यू रियल टाइम एप्लीकेशंस। बताइए मुझे क्या हो सकता है लूप्स के रियल टाइम एप्लीकेशन। हम लोग इस लूप्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इसे हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे बताइए मुझे। बेसिकली इट यूज इन जनरेटिंग रिपोर्ट्स, फाइन, या फिर displaying menus in सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम लोग इसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मेनू डिस्प्ले करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, फाइन। आफ्टर डैट जब हम लोग इन फ्यूचर मशीन लर्निंग में कुछ मॉडल्स बिल्ड करेंगे, फाइन, सो एट दैट टाइम हमें लूप को यूज़ करना होता है जहाँ पर हम लोग मल्टीपल इपॉक्स क्रिएट करते हैं, फाइन। ये आप लोग जानोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जब भी हम लोग डेटा साइंस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर में हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना होता है। सो एट दैट टाइम हम लोग लूप यूज़ करते हैं, फाइन, ओके। नाउ गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। जब कभी हमारे पास में जो गेम होता है जो हम लोग खेलते हैं वो ओवर हो जाता है, तो सेम गेम रिपीट रन होता है, अंडरस्टूड। सो उस प्लेस पे उसके बैकएंड में जो कोड होता है वह लूप्स का होता है, फाइन, ओके। सो ये रहे हमारे रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ लूप्स, फाइन। सो देखिए,
आइटरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन कौन से है? फॉर एंड व्हाइल। फाइन, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फॉर एंड व्हाइल हमें समझना होता है लूप मतलब क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है लूप? इट इज अ कंट्रोल फॉर स्टेटमेंट्स दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड until a specified condition become false. Understood? Okay, then loop helps us to eliminate repetitive code. अगर मैं कह दूँ आपसे x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8, फाइन। अब मुझे इसे करना है, सपोज हमें लिखना है टेबल 7 का, 7 × 1 7, 7 × 2 14, वेट, 7 × 2 14, 7 × 3 21। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर में हम लोग सिर्फ 1 2 3 चेंज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बट 7 तो एज इट इज़ है, फाइन। और यहाँ पर में जो वैल्यू चेंज हो रही है ये चेंज हो रही है, फाइन, बट टास्क तो सेम ही है ना मल्टीप्लिकेशन का। सो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। गॉट इट? ओके। सो सर ये कैसे होता है बताइए हमें। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूँ आपसे y इज इक्वल टू 1, फाइन, और हम लोग कह रहे हैं while y इज लेस देन 11, मतलब मैं 10 तक टेबल डिस्प्ले करवा रहा हूँ, फाइन। while y इज लेस देन 11, ओके। सो हमें परफॉर्म करना है y that is 1 into n, जो होगा हमारा इनपुट, हम लोग n को लेंगे इनपुट, इंट इनपुट, फाइन। सपोज हमने n लिया है 3, फाइन, या फिर हम लोग n लेंगे 7। सो सिंपली हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट f, वेट, मुझे स्पेस चाहिए होगी, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है, 2 मिनट। सो देखिए एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर यूज़ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे n into y which is equal to y into n, फाइन। सो देखिए इसे कहते हैं लॉजिक। यहाँ पर मैं सबसे पहले हम लोग एंट्री लेंगे 7, फाइन, और y चेक करेंगे क्या इतना छोटा है, हाँ छोटा है। देन ये जो 7 है और ये जो 1 है इस प्लेस पे आ जाएगा, 7 × 1, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 7 × 1 7, फाइन। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंट, कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, अब y हो गया 2, 1 + 1 2, अब 2 ऊपर चला गया। तो ऐसे हम लोग कब तक करेंगे, 7 × 2 14 से डॉट 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 7 × 10 70 तक, ये रहा आउटपुट, फाइन। सो इस तरीके से हम लोग लूप को रिपीटेटिव टास्क करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइन, यस। देन देयर इज for loop and while loop. These both are the types of iteration statements. Got it? So क्या होता है for loop? Basically for loop हम लोग किसी लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी या फिर किसी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइन। हमें अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट लिस्ट में, टपल में, सेट्स में, डिक्शनरी में, सो उन एलिमेंट्स पे ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो, सो एट दैट टाइम हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। सो कैसे करेंगे आपको मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोप्रिएट फॉर लूप के बारे में जानकारी दूंगा, अंडरस्टूड। बट टुडे हमें जानना है, बट टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द थ्योरी बिहाइंड फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, अंडरस्टूड।
हमें जानना है एक्चुअल लूप करता क्या है, लूप की ज़रूरत क्यों पड़ती है. फाइन. यस. सो देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक तो हम लोग समझ लेंगे, बट ना किसी भी टॉपिक का फाउंडेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप लोग ठीक से चीज़ों को समझ पाओ और अपने एंड से परफॉर्म कर पाओ. फाइन, मैं चाहूँ तो आपको 2 दिन में पूरा डेटा एनालिटिक्स कोर्स पढ़ा दूँ, बट द थिंग इज़, जब हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक डीप में कवर करेंगे ना, सो देन एंड देन ओनली उस चीज़ का मज़ा ही कुछ अलग है. फाइन. सो फील लीजिए इस कोर्स का, अंडरस्टूड, और ठीक से सीखिए. सीख तो सभी रहे हैं, बट हमें कॉन्फिडेंटली ईच एंड एवरी टॉपिक को डीपली जानना है. अंडरस्टूड. यस. सो सी हियर, देन हम लोगों ने देखा था एडवांटेजेस क्या होते हैं. देखिए, इंक्रीज कोड रियूजेबिलिटी, आफ्टर दैट इट सेव्स टाइम, देन इट हेल्प्स टू हैंडल अ लार्ज डेटा सेट. गॉट इट. फाइन. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, बताइए मुझे. कभी कभार जो लूप्स होते हैं यह इन्फिनेटली रन हो जाते हैं. फाइन. बेसिकली मेजरली ये होता है व्हाइल लूप के साथ में, बिकॉज हमें व्हाइल लूप में कंडीशन को फॉल्स कराना होता है स्टॉप करने के लिए. अगर हम लोग कंडीशन को फॉल्स नहीं करा पाए तो वह लूप इन्फिनेटली टाइम घूमते ही रहता है. अंडरस्टूड. यस. देन अगर हम लोग फॉर लूप में फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, या फिर फॉर लूप में व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हो, या फिर व्हाइल में फॉर यूज़ कर रहे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप्स. सो जब कभी हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं तो उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझने के लिए काफ़ी दिक्कत जाती है. अंडरस्टूड. यस. सो दिस इज़ योर सेकंड डिसएडवांटेज. और क्या हो सकते हैं बताइए मुझे डिसएडवांटेज इसके. अगर फॉर लूप को समझने में आसानी है, इसका मतलब हो सकता है फॉर लूप को डिबग करने में भी डिफ़िकल्टी होती होगी. फाइन. हम लोग कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. और जब बात आती है लार्ज डेटा सेट की, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज और इनएफिशिएंट लूप्स में इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम. फाइन. अगर हम लोग कह देंगे लार्ज डेटा सेट है और उस पर ट्रैवर्स करना है यूजिंग नेस्टेड लूप. फाइन. सो एट दैट टाइम जो हमारी इफ़िशियंसी होगी कोड की, वह काफ़ी बुरी होगी. फाइन. वह काफ़ी लो होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन टाइम. दैट्स वाई. अंडरस्टूड. ओके. सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट्स इन पाइथन. बट इससे पहले हम लोगों ने जाना था इनलाइन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन पाइथन. फाइन. So, in next lecture, we are going to understand deeply regarding for loop. Fine. For loop क्या होता है, साथ में range function क्या होता है, along with that what is enumerate. Understood. और साथ में हम लोग append method कैसे यूज़ करते हैं, सारा हमको जानेंगे हमारे next lecture में. Got it? So friends, stay tuned and work hard. So do like, share and subscribe our